हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम पढ़ रहे थे हमारे प्रेसिडेंट के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, कैसे उनके इलेक्शंस होते हैं, क्या उनके काम है, क्या उनको फैसिलिटीज मिलती हैं और क्या उनकी पावर्स हैं। पावर्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पावर रहेगी थी, वो आज मैं आपको बताऊंगा। वो है इनकी पॉकेट वीटो पावर। पॉकेट वीटो, ठीक है। अब पॉकेट वीटो की पावर कौन सी अपने वो देखते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि कैसे कोई बिल पास होता है। मान लो कोई बिल पहले आया लोकसभा में, वहां से वो गया राज्यसभा में। अगर दोनों जगह उस बिल को पास कर दिया तो बिल को फाइनली अप्रूव करने के लिए भेज देते हैं हमारे सुप्रीम लीडर, हेड ऑफ स्टेट, हमारे प्रेसिडेंट के पास। ये एक सीधा सा तरीका है किसी बिल को पास करने का। और अगर इन्होंने साइन कर दिए तो वो बिल बन जाएगा एक्ट। ये एक प्रोसेस है। अब क्या है, अगर लोकसभा ने पास कर दिया, या मतलब एक हाउस ने कर दिया, दूसरे के पास गया, अगर इसने कह दी ठीक नहीं है तो आएगा वापस। ओके, अगर मान लो दोनों ने पास कर दिया, फिर ये गया प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने मान लो कह दिया कि मुझे इसमें कमी लगती है, वापस से चेक करो, डिस्कस करो, तो ये वापस पहले वाले हाउस में आ जाएगा। ये फिर चेक करेंगे, पास करके आगे भेज देंगे। ये भी चेक करेंगे, पास करके चेक करके डिस्कस करके आगे भेज देंगे। अब जब दोबारा ये आया है तो प्रेसिडेंट अगर इनकी इच्छा है या इच्छा नहीं है, इनको वो पास करना ही पड़ेगा। ये बाउंडेड है, क्योंकि वो पीछे मिनिस्टर ने भेजे हैं, तो इनको पास करना ही पड़ेगा, इनको मानना ही पड़ेगा। ठीक है। अब इसके अंदर एक छोटा सा पेच है, वो देखो क्या है। मान लो पहली बार जब ये बिल आया था, ठीक है, पहली बार जब ये बिल आया तो ना तो इन्होंने यस बोला, ना इन्होंने नो बोला, ना इन्होंने अप्रूव किया, ना इन्होंने डिसअप्रूव किया। इन्होंने ये अपने पास रख लिया, मतलब अपने पॉकेट के अंदर रख लिया। कहने की बात हो जाती है, अपने पास रख लिया। बिना तो हाँ बोला ना बोला, इसको अपने पास रख लिया। तो प्रेसिडेंट की इस पावर को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। इनको पसंद नहीं था, इनको पता था वापस भेजूंगा तो फिर ये धक्के से पास कराएंगे वापस भेजकर, तो अपने पास रख लेते हैं। इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल अपने 3-4 बार हुआ है। तो मेन जब हुआ था वो हुआ था हमारे प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पर एक बिल आया था, वो था इंडियन पोस्टल बिल। इंडियन पोस्टल सर्विस का एक बिल था, ये आया था। इन्होंने इसको ना हाँ किया ना किया, अपने पास रख लिया। उसके बाद इनका टेन्योर खत्म हो गया और ऑटोमेटिकली ये बिल भी खत्म हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो ये प्रेसिडेंट की एक बढ़िया खूबी थी, अपनी रह गई थी। ठीक है, अब अपने चलते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो असल के अंदर देश का सबसे पावरफुल पर्सन है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसके बारे में अपने पढ़ेंगे क्या है प्राइम मिनिस्टर। देखिए क्या है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। कैसे बोलते हैं? कौन है प्रधानमंत्री, कौन है प्राइम मिनिस्टर, कैसे बनते हैं, कौन बनाता है? ठीक। अब आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि देश का सुप्रीम लीडर होगा प्रेसिडेंट, लेकिन वो नाम का ही लीडर है। क्यों? क्योंकि असल में काम वो नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर करता है, अपने को भी करता है। अब वो कैसे, वो नाम का क्यों, अपने उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो देखो पहले प्राइम मिनिस्टर की खोज कहां से भी बोलते हैं अपने। तो देखो आर्टिकल 74 में क्या लिखा है? आर्टिकल 74 में लिखा है कि प्रेसिडेंट को एडवाइज करने के लिए, प्रेसिडेंट को एडवाइज करने के लिए एक मिनिस्ट्री काउंसिल होगी, एक मिनिस्टर्स की काउंसिल होगी प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए। बहुत सारे काम करने हैं,
रेलवे के हैं, पुलिस के हैं, मिलिट्री के हैं, सिक्योरिटी के हैं, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, बहुत सारे काम है। तो काम करने के लिए इसको एडवाइस देने के लिए, इनको एडवाइस देने के लिए एक मिनिस्टर काउंसिल होगी, एक मंत्री परिषद होगी, और इस मिनिस्टर काउंसिल का जो हेड है वो होगा प्राइम मिनिस्टर। ये बात लिखी गई है आर्टिकल 75। तो इनडायरेक्टली बताया गया है कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा जो लीड करेगा मिनिस्ट्री की काउंसिल को, और वो काउंसिल प्रेसिडेंट को अपनी एडवाइस देगी कैसे काम करने हैं, और प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मानने के लिए बाउंडेड है, बाध्यकारी है। मतलब इन्होंने जो एडवाइस दे दी वो उनको माननी ही पड़ेगी। यहीं से पता चलता है कि प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के हेड हैं, असली हेड कौन है? मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, यहां से पता चलता है कि देश का सबसे पावरफुल जो पर्सन है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। आज के टाइम में कौन है? मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे 15वें प्रधानमंत्री हैं। हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी बड़े जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर थे। तो अपने देखेंगे कि क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर, क्या इनका काम है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर से पहले अपन देखेंगे कि मिनिस्टर कौन से होते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो कंसेप्ट वो आया कहां से है? वो आया मिनिस्टर से। आर्टिकल 74 में बताया था, 74 में, कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए एक मिनिस्टर्स की काउंसिल होगी, मिनिस्टर की काउंसिल होगी। तो यहीं से पेच आता है कि मिनिस्टर की काउंसिल होगी, उनका हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये मिनिस्टर की काउंसिल कैसे बनेगी, कहां से बनेगी? तो मिनिस्टर कहां से बनते हैं? तो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो दो हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, तो इनके अंदर जो एमपी हैं वही होते हैं मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। अब कौन से एमपी होते हैं इसका डिसीजन लेते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। पीएम है, देखो पीएम है, वो कहेंगे प्रेसिडेंट को कि इन बंदों को बनाना है प्राइम मिनिस्टर, सॉरी मिनिस्टर बनाना है, मंत्री बनाना है। अब देखो ये सिस्टम कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है? चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, लोकसभा, हर एरिया से, हर कंस्टिट्यूएंसी से एक एमपी जाता है लोकसभा में। अब लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, ये जो सबसे बड़ा अलायंस होता है, वो अगर वो मेजोरिटी पॉइंट, यानी कि 543 की टोटल है, मेजोरिटी पॉइंट आज के टाइम में 272, जो मेजोरिटी पॉइंट को क्रॉस कर ले, जिसके पास 242 से ज्यादा एमपी हैं, उनका लीडर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उनका लीडर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और इसी लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, इसके लिए प्रेसिडेंट बाउंडेड है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? अपॉइंटेड होते हैं, इलेक्टेड है एमपी, एमपी इलेक्टेड है, और इनमें से एक को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है हमारे प्रेसिडेंट ने। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं अकेला कैसे काम करूंगा, सारा इतने सारे विभाग हैं, शिक्षा, एजुकेशन वाला, एग्रीकल्चर वाला, हेल्थ वाला, इंडस्ट्री वाला, इसरो है, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस है, तो सारे मैं अकेला नहीं संभालूंगा। मुझे मेरी हेल्प के लिए कुछ मिनिस्टर चाहिए, वो मिनिस्टर मैं बनाऊंगा। अब बनेंगे तो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से, लेकिन अपॉइंट करेगा हमारा प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पर? हमारे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट इनको कर देंगे अपॉइंट। हो गया। अब आते हैं वापस मिनिस्टर पर। अब मिनिस्टर कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये देखते हैं। देखिए, जो मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर,
दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर। पहले ग्रामर में आया फिर इसमें आया, कोई बात नहीं। और तीसरे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, इन्हें बोलते हैं राज्य मंत्री, इन्हें बोलते हैं उपमंत्री। ठीक है, इन्हें इंडिपेंडेंट मिनिस्टर बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज के। अब देखो ये क्या होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर, जो सबसे मेन मिनिस्टर होते हैं, जो सबसे बड़े मिनिस्टर होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो सबसे खास होते हैं। जैसे रेलवे का मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, जो मतलब कि मीटिंग में आते हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है ना, जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, मेन मिनिस्टर, जो मतलब कि पर्सनली प्रेसिडेंट से, जो पर्सनली सॉरी प्राइम मिनिस्टर से मिलकर मीटिंग करते रहते हैं, वो होते हैं जो इनकी कैबिनेट में होते हैं। ठीक है, इनके घर पे आके मीटिंग कर लेते हैं, वो है कैबिनेट मिनिस्टर। जो सबसे मेन मिनिस्टर है वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। फिर आते हैं स्टेट मिनिस्टर, तो इनके साथ ही इनकी हेल्प के लिए होते हैं कुछ स्टेट मिनिस्टर। वो कैबिनेट की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनसे थोड़े कम पावरफुल है, लेकिन होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। इनके पास किसी और भी मिनिस्ट्री का चार्ज हो सकता है। जैसे देखो होम मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, उसके एक तो मेन मिनिस्टर है अमित शाह जी, एक कुछ दो स्टेट मिनिस्टर होंगे, ताकि थोड़ी सी उनको हेल्प हो जाए। इनके अलावा इनके पास अपने अलग मंत्रालय भी हो सकते हैं, अलग मिनिस्ट्रीज भी हो सकती हैं, जो इतनी खास नहीं जितनी कैबिनेट है, तो वो होते हैं स्टेट मिनिस्टर। फिर आते हैं डेप्टी। डेप्टी मतलब जो इन दोनों की हेल्प के लिए, ये इतने मेन नहीं होते हैं, किसी मीटिंग में नहीं जाते हैं इतने में, और इनके पास कोई अलग से अपना कोई चार्ज नहीं होता। देखो जो स्टेट है, इनके पास अलग से मिनिस्ट्री हो सकती है, मतलब कैबिनेट में जो मिनिस्ट्रीज नहीं है उनके अलावा भी मिनिस्ट्री इनके पास हो सकती है, लेकिन डेप्यूटी के पास अपनी कोई मिनिस्ट्री नहीं होती, वो इनको असिस्ट करने के लिए, इनकी हेल्प के लिए होते हैं। तो इतने टाइप के अपने देश में मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अब मिनिस्टर जो है ये कितने टाइम के लिए होते हैं? तो वैसे तो जब तक सरकार चलेगी तब तक है, जब तक सरकार को कॉन्फिडेंस मिला हुआ है, सरकार को समर्थन मिला हुआ है, मेजोरिटी से इनको सपोर्ट मिली हुई है, तब तक चलेगी मिनिस्ट्री। नहीं तो देखो 5 साल तक मैक्सिमम, उसके बाद अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये इसका टेन्योर है, जब तक सरकार चलेगी तब तक चलेगी मिनिस्ट्री। अब है कितने लोग मिनिस्टर बन सकते हैं, कितने लोग मिनिस्टर बन सकते हैं, साइज क्या है मिनिस्ट्री का, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कितनी है, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ, कितने बंदे हो सकते हैं मिनिस्टर, कितने बंदे मंत्री बन सकते हैं? तो देखो पहले ये फिक्स नहीं था, लेकिन 91st अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, जो 2004 से अप्लाई हो गया था 91st अमेंडमेंट। ठीक है, 2003 में लेके आया था, लेकिन फाइनली ये 2004 में अप्रूव हो गया था। इसमें बताया था कितना होता है, इसमें बताया था कि जितने सारे मंत्री हैं, जितने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज हैं, तो इनके 15% ही मंत्री बन सकते हैं। आज के टाइम में मोदी कैबिनेट में 78 मंत्री एमपी, जो लगभग लगभग 15% हो जाते हैं। ठीक है ना, इतने मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, आगे इनकी ओथ, शपथ, इनकी है आगे ओथ यानी शपथ। एक कसम खाते हैं, ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं अपनी पोस्ट की, कॉन्फिडेंशियल्स की, मतलब अपने काम ढंग से करेंगे। सुना होगा आपने कि किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं है, और सभी इनके लिए बराबर है। ठीक है ना, तो इसके लिए लेते हैं ओथ ये। या फिर जिनके पास कोई कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट है, जैसे डिफेंस वाला है, होम मिनिस्ट्री है, तो वो बातें खुल के किसी को नहीं बताना चाहे तो ना बताएंगे, ये इनके पास पावर है। ओथ की ये ओथ लेते हैं, अपने पोस्ट की, अपने पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, आगे है कि प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, वो देखते हैं। रोल
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्या है आगे? रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो क्या है, क्या रोल है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर की अपने, ये देखते हैं। देखिए क्या है काम के प्रधानमंत्री के। सीधी सी बात करें तो देश को चलाना, ये काम है प्रधानमंत्री का। देश के जो सारे काम है, बड़े डिसीजन लेना, ये काम है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो फिर एक एक करके टेक्निकली देखते हैं कि इसके काम है क्या इनके। तो लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहला काम क्या है? लिंक बिटवीन मिनिस्ट्री एंड प्रेसिडेंट। मंत्री हैं और राष्ट्रपति जी हैं, उनके बीच में एक लिंक है। कभी भी कोई मंत्री, कोई मिनिस्टर डायरेक्ट जाकर प्राइम मिनिस्टर से, सॉरी प्रेसिडेंट से नहीं मिलते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। तो उनके आपस के जो कम्युनिकेशन है वो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही है। प्रेसिडेंट हैं जो, वो डायरेक्ट मिनिस्टर से एडवाइस नहीं लेते। इनके एक प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके थ्रू ही बात करेंगे। ठीक है ना, कि मैंने तुम्हें प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, उस मंत्रालय में, उस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है पूछेंगे, तो वो प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे। या इन्होंने कुछ अप्रूव करवाना है तो इनके थ्रू जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर है वो इन दोनों के बीच की कड़ी है, इन दोनों के बीच का जॉइंट है, इन दोनों के बीच का काम करवाते हैं। ओके, अगला देखो क्या है। अगला है एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज। दूसरा इनका जो काम है मेन, एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज। ये क्या है देखो, देखिए क्या करना है, मतलब विभागों का बंटवारा। अब किस मिनिस्टर को होम मिनिस्टर बनाना है, किसको डिफेंस देना है, किसको फाइनेंस देना है, किसको हेल्थ देना है, किसको एजुकेशन देना है, किसको एग्रीकल्चर देना है। तो अलग अलग मिनिस्ट्री का जो बंटवारा है, किस मिनिस्ट्री को कौन से क्या देना है, तो ये काम भी करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपने ध्यान देना पढ़ाई पर, ये आने जाने वाली चीज है। तो ये सारा काम कौन करते हैं? ये करते हैं हमारे काम हमारे प्राइम मिनिस्टर। ओके, इसको कौन सा मंत्रालय देना है, कौन से मंत्री किस चीज के होंगे, ये सारी बात डिसाइड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये इनका दूसरा काम हो गया। तीसरा काम इनका क्या है? तीसरा काम है इनका इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री। अब ये क्या है, देखिए जो सारी मिनिस्ट्री है उनको संभाल तो रहे हैं मंत्री, लेकिन इनडायरेक्टली उनके ऊपर भी कौन है, उनको रेगुलेट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये नहीं है कि एक मिनिस्ट्री, एक एमपी है, उनको मंत्री बना दिया, उनको मिनिस्टर बना दिया, मान लो डिफेंस के बना दिया ना, आर्मी के बना दिया उनको मिनिस्टर। ये नहीं है कि ये कुछ मर्जी करते रहे अपनी मर्जी से, ये नहीं है। इन सभी को, चाहे डिफेंस है, चाहे स्टेट की होम मिनिस्ट्री है, पुलिस क्या कर रही है, सीआरपीएफ बीएसएफ क्या कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे है, नक्सलाइट के खिलाफ क्या कर रहे हैं, कौन से ऑपरेशन चल रहे हैं टेररिस्ट के खिलाफ, या डिफेंस है, चाइना के साथ क्या लड़ाई हो रही है, कौन सी कंफ्लिक्ट हो रही है, एलओसी पर क्या हो रहा है, ये काम तो मिनिस्टर कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन इनको भी रेगुलेट करने का काम है प्राइम मिनिस्टर का। तो ये सभी मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज हैं, समझ गया, इनडायरेक्टली मिनिस्ट्रीज को ही संभाल रहे हैं। आगे और क्या होते हैं, यही बात है, लीडर ऑफ कैबिनेट। नेक्स्ट काम इनका है लीडर ऑफ कैबिनेट।
जो कैबिनेट है जिसमें मंत्री है, मेन मंत्री है, उनके लीडर हैं, वो कभी भी इनकी बात नहीं टालते हैं। प्राइम मिनिस्टर उनके हेड है, वो जो बात प्राइम मिनिस्टर जो बात करते हैं वो सभी मिनिस्टर मानते हैं, इनके हेड है। इनसे डिसीजन लेते हैं भी क्या करना चाहिए, आगे टेररिस्ट आ गए हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे देश को पटरी पर लाएं, जैसे कोरोना आ गया तो कैसे ठीक करें, लॉकडाउन खोलना है, इनसे सलाह देते हैं। फिर जो इकोनॉमी है उसको कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे फैल सकता है, क्या कुछ इंतजाम है, तो सभी पूछते हैं, इनके लीडर हैं ये। तो प्राइम मिनिस्टर है वो सभी मंत्रियों के एक टाइप से लीडर होते हैं, ये इनका काम है। आगे देखो क्या है, और क्या काम है। एक तो ये लिंक है, देखो प्राइम मिनिस्टर लिंक होते हैं, एक तो कैबिनेट और एक तो प्रेसिडेंट, तो दूसरे हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और कैबिनेट के बीच में एक लिंक होता है। अब ये तो आपने पढ़ लिया था, अब हमने ये पढ़ते हैं पार्लियामेंट के बीच में कैसे। अब पार्लियामेंट में कोई नया बिल ला रहे हैं तो वो बिल किसकी मंजूरी से आ रहा है, सीधा कोई मंत्री नहीं लेके आता, वो पहले प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा देश संभालने की, तो उसके लिए पार्लियामेंट में देखो कोई काम हो रहा है, कोई बिल आ रहा है, पार्लियामेंट में मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, कोई जवाब दे रहा है, तो वो प्राइम मिनिस्टर की परमिशन से कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही वो सारा काम कर रहा है। तो अब वो कर क्यों रहा है, कोई भी मंत्री कोई काम कर रहा है मिनिस्टर, तो कह रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये है, इनकी सरकार में ये हो रहा है, इनके कार्यकाल में, इनके टेन्योर में ये कुछ हो रहा है, ये काम हम करेंगे। तो पार्लियामेंट में कुछ भी बोलना है, लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, देखो जो मिनिस्टर देखो दो है, एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा। मिनिस्टर चाहे कहीं का भी मेंबर है, चाहे इसका है चाहे इसका है, वो किसी भी हाउस में जाकर बोल सकता है, क्योंकि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो बता रहा है कि मैं इनके नीचे काम कर रहा हूं और प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के हैं, ठीक है, ये काम करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक कड़ी है। दूसरा क्या है, एक ये अपने डेलीगेट हैं, हमारे कंट्री के जो ऑफिशियल डेलीगेट हैं, एज एन ऑफिशियल डेलीगेट। देखो हमारे देश को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, हमारी कंट्री को हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है ना। तो चाइना से बात करती है कौन करेंगे, मोदी जी करेंगे। पाकिस्तान से बात करनी है, अमेरिका से बात करनी है, रशिया से बात करनी है, नॉर्थ कोरिया से बात करनी है, जापान से बात करनी है। तो देश को रिप्रेजेंट करने वाला एक आदमी कौन है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ये ऑफिशियल डेलीगेट है। उनके दौरों पर जाते हैं, उसकी कंट्री को विजिट करके आए हैं, अफगानिस्तान जाके आए हैं, या फिर पाकिस्तान जाकर आए हैं, या इजराइल जाके आए हैं। तो हमारे देश के जो ऑफिशियल डेलीगेट हैं, जो हमारे देश की तरफ से बात करनी है, अब इंडिया की तरफ से किसी ने बात करनी है यूएन में, यूएसए से या फिर इंग्लैंड से, फ्रांस से बात करनी है कि हमें ये चाहिए, या हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं, आप हमें फाइटर जेट दीजिए। तो ऑफिशियल बात करने वाला जो नेता है, मेन हमारा लीडर है, वो कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। देश को अंदर से संभालते हैं, और दूसरी कंट्री के साथ जो हमारे डेलीगेट्स हैं, हमारे जो ऑफिशियल डेलीगेट है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं। अब लास्ट देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के क्या काम है, क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, देखें। देखिए क्या है, एक प्रधानमंत्री, पहली बात तो है जो प्राइम मिनिस्टर है वो पूरे देश को कंट्रोल करता है, तो पूरे देश की हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की है। सबसे बड़े लीडर है, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की है। तो देश है एक तरीके से चलता रहे, शांति रहे, लॉ एंड ऑर्डर रहे, मेंटेन रहे, वो काम है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, अच्छी पढ़ाई मिले, तो उनके लिए नई नई पॉलिसीज लेके आनी है, वो काम है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। देश का हेल्थ सिस्टम, देश का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छे डॉक्टर हो, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग करने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस हो, ये इंश्योर करना काम है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। इसके अलावा हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इसरो है,
वो अच्छे लेवल पे जाए, ये काम करना, इंश्योर करना हमारे काम है, हमारे प्रेसिडेंट का। हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ क्या रिलेशंस हैं, रशिया के साथ क्या रिलेशन है, चाइना के साथ क्या रिलेशन है, पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, इसको इंश्योर करना, इसको रेगुलेट करना, ये काम है हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर का। हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे देशों में कुछ एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, कितना करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, क्या करना है, इसको रेगुलेट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब एक तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर देश की हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। देश की हर अथॉरिटी, एक जुडिशरी को छोड़कर हर चीज उनके कंट्रोल में आती है। तो ऐसे देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है जो देश का हर काम करते हैं, ये है इनकी ड्यूटीज। तो अब ये इस हिसाब से चैप्टर ये पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। थैंक यू।